हाँ दिख रहे है पूरा। हाँ रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड उनके पास चलिए बाहर नहीं था, उनके पास अंदर था फैन बट वो भी नहीं चलाएंगे। तो राइट में आप देख सकते हो बहुत ही फेमस गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बक्सर। तो आज लद्दाख ट्रिप का दूसरा दिन है। तो आज हम लोग बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ने वाले एंड फिर हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ के फिर यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ के हम लोग का प्लान जो है अभी के लिए हम लोग का प्लान है नोएडा तक पहुंचना आज कैसे भी करके। एंड अगर नहीं हो पाया गर्मी के चलते तो हम लोग का जो सबसे बड़ा दुश्मन है गर्मी, तो कल इसके चलते हम लोग वाराणसी नहीं जाके बक्सर में रुक गए। तो आज अगर गर्मी उतना नहीं रहे तो हम लोग डेफिनेटली नोएडा पहुंच जाएंगे टाइम से। तो ये है आज है। तो हम लोग का सारा पैकिंग वैकिंग हो चुका है, हम लोग सारा चीज़ बाइक में लोड कर दिए एंड अभी सिर्फ टैंक बैग लोड करना बाकी है। एंड ये आज का लुक, ये आसिफ का लुक डाकू। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग एंड सीधे मिलते हैं मोटर ब्लॉक पे। तो बाइक का सारा पैकिंग हो चुका है, लगेज हमने लोड कर दिया है। यहाँ पे पता नहीं मैंने पहला दिन दिखाया कि नहीं, बट मेरे पास है 2 सैडल बैग, सब वीआईटर का लगेज है मेरा। 2 सैडल बैग है वीआईटर ले मिनी जो कि 52 लीटर्स का है। एंड पीछे ये टेल बैग है जो कि वीआईटर का एलिमेंट बैग है। एंड सब कुछ मैंने कवर करके रखा है रेन कवर से। एंड सामने मेरे पास है टैंक बैग, वो भी वीआईटर का है। और ये आज का सेटअप, कल का भी यही सेटअप था। इसके अलावा आसिफ भी अपना बैग लगेज सब लोड कर लिया। तो उसके पास एक टॉप बॉक्स है एंड एक टेल बैग है और सामने टैंक बैग है। ये होटल विजय श्री। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सारी डिटेल्स मिल जाएगा, इसका लोकेशन, फिर इसका फ़ोन नंबर, वेबसाइट, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी आगे बढ़ते एंड सीधे यहाँ से निकल के हाईवे पकड़ेंगे, वहाँ पे पेट्रोल फिल करेंगे एंड फिर आप लोग को मिलते हैं व्लॉग पे। तो ये है गंगा नदी। ये गंगा नदी डिवाइड करता है बिहार एंड यूपी को। वो है बिहार, ये है यूपी। तो यूपी में ये पहला जो जगह आता है ये शायद पाखनपुरा है। तो नहीं, ये पाखनपुरा नहीं है, यहाँ से 25 किलोमीटर है, सॉरी 25 नहीं 17-18 किलोमीटर दूर आता है पाखनपुरा गांव। गांव नहीं टाउन है वो, लेकिन गांव ही बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे एक होटल नहीं है वहाँ पे। तो आप लोग अगर रुकना है होटल में एंड ये वाला रूट से जाना है तो आप लोग इस तरफ रुक जाना। बिहार में बक्सर है, बलिया है, यहाँ पे रुक जाना आप। नहीं बलिया नहीं, बक्सर है यहाँ पे, तो वहाँ पे रुक जाना। मैंने ग्लव्स और जैकेट, ग्लव्स भी नहीं पहना है एंड जैकेट का मैंने जिप खोल के रखा है क्योंकि बहुत गर्मी है यार, ऐसे हो नहीं रहा अब। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे पूर्वांचल, वहाँ पे अपना टोल टैक्स देंगे। तो हाँ, हम लोग लाइफ में, मैं और आसिफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, हम लोग लाइफ में पहली बार बाइक के लिए टोल टैक्स भरने वाले हैं। तो 2 व्हीलर के लिए फर्स्ट टाइम हम लोग टोल टैक्स देने वाले। एंड इसमें पूर्वांचल का जितना मेरे को आइडिया है, आई थिंक 325 340 ऐसा कुछ रहता है उसका टोल टैक्स। तो फाइनली एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिला है, तो यहाँ से मैंने पावर डलवा लिया है, थोड़ा पावर भी डलवा लेते। एंड 3.62 लीटर डलवाया मैंने, टोटल पड़ा है 393 रुपीज़। अब कोई रोक ठोक नहीं, अब सीधे चलते पूर्वांचल एंड वहाँ पे मोटो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो यहाँ से लेना है भाई, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। फर्स्ट टाइम हम लोग टोल प्लाज़ा देंगे, मतलब टोल टैक्स देंगे 2 व्हीलर के लिए, बाइक के लिए फर्स्ट टाइम टोल प्लाज़ा देंगे, टोल टैक्स देंगे। देखिए इतना एक्साइटमेंट मैं भूल रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है एकदम। अब भाई 325 किलोमीटर शायद, एकदम मक्खन रोड, मज़ा आ जाएगा इसमें। इधर साइड में माइलस्टोन लिखा है कितना है पूर्वांचल। तो लखनऊ जाने के लिए हम लोग को और जाना है 328। तो यहाँ रुकते हैं एंड फ़ोटोशूट कर लेते थोड़ा बहुत। तो अभी हम लोग
करीबन 5-10 मिनट फ़ोटोशूट किए। टाइम हो रहा है 6:57। 7 बजने से पहले इतना धूप है ना रोड पे। अभी जितना सनस्क्रीन लगा के आए थे हम लोग तो पूरा एकदम निकल चुका है पसीना से। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेली शायद यहाँ पे रिनोवेशन मतलब रिपेयर का काम चल रहा है। डेली शायद चलता है यहाँ पे। अभी देखा हमने कि ये जो रिपेयर वाला ट्रक होता है टायर लेके वो जा रहा था इधर, एंड उसके सामने एक और व्हीकल एक्कम्पनी कर रहा था उसको। तो ये आ चुके हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहला टोल गेट। यहाँ पे पूछ के हम लोग डिटेल्स बता के आपको बताते हैं। हाँ दिख रहे हैं पूरा। हाँ रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है आपका। बोलिए कुछ। ओके भैया वही बोल रहे कि हम दिखाई दे रहे कि नहीं व्लॉग में। तो आपका नाम क्या है? हाँ उपेंद्र सिंह, भैया का नाम उपेंद्र सिंह है। तो ये है मेरे को पर्ची मिला है 3 किलोमीटर टू किलोमीटर 10, मतलब टोटल 324 किलोमीटर यहाँ से। टोटल 324 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ। एंड ये पर्ची आपको रखना है। ये पर्ची आप लोग मतलब जितना भी टोल गेट आएगा सब में दिखाना है आपको। तो आसिफ ने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे कैश और ऑनलाइन दोनों एक्सेप्ट होता है। तो ये हर जगह दिखाना है ना इसको? अच्छा अच्छा। तो ये हर जगह नहीं दिखाना है, सीधा जब लखनऊ से पहले हम लोग को 350 किलोमीटर होगा तब हम लोग को दिखाना है लास्ट। तो निकलता है यहाँ से। अब तो रोड बहुत लंबा है। ओ निकलते हैं। चलिए भैया आते। तो यहाँ पे इमरजेंसी पुलिस व्हीकल पार्किंग एरिया। तो अगर मान लो कि आप थक जाते हो एंड आपको कुछ पार्किंग चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए आपको चलाते चलाते, तो अब ये सब जो छोटे छोटे जगह बना हुआ है यहाँ पे आप रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए एंड फिर अपना राइड या ड्राइव कंटिन्यू कर सकते हो आप। और यहाँ पे एक्सप्रेस वे के बीच में बहुत सारे डाइवर्जन है। आपको अगर यहाँ से निकल के कहीं जाना है, कोई सिटी में जाना है, तो वो भी आप जा सकते हो। डाइवर्जन लिखा था मेरे को, हाँ वहाँ पे सामने। तो वहाँ से अगर आपको पता नहीं है कौन सा जगह देखते चल के। तो यहाँ से अगर आपको करीमुद्दीन रोके, ये बंद करके रखा है इन्होंने, तो शायद ये रास्ता अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बट वही कि अगर आपको करीमुद्दीनपुर या फिर ऐसे बहुत जगह होगा जहाँ पे आपको जाना है, तो आप ये सब डाइवर्जन लेके आप जा सकते हो आगे। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे ओवरटेकिंग लेन है वो वाला, उसमें नहीं रहना है आपको। ये वाला जो लेन है इसका स्पीड लिमिट है 80 100, एंड जो बीच वाला लेन है इसका है स्पीड लिमिट 120। तो आप ये या फिर इसमें चलाओ, क्योंकि लेफ्ट वाला में मतलब कभी भी कुछ भी आ सकता है वहाँ से। मतलब वैसे तो पूरा घेरा हुआ है साइड में, बट अगर कोई जानवर वानवर आ गया वहाँ से चढ़ के तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप प्रेफर करो कि ये सेकेंड लेन या फिर थर्ड लेन में चलाने के लिए। एंड ओवरटेकिंग लेन में आप मत जाना, वो सिर्फ ओवरटेक करके वापस आ जाना अपने लेन पे। तो रेस्ट एरिया या सर्विस एरिया जो भी है वो ऐसा रहता है, वो थोड़ा डाइवर्जन में रहेगा। आपका जो मेन एक्सप्रेस वे चला गया इधर एंड यहाँ पे डाइवर्जन है। तो आसिफ को सुबह से, मतलब सुबह से नहीं कल से वो ढूंढ रहे हैं नाइट्रोजन, तो मिल नहीं रहा है, मतलब मिल ही नहीं रहा है यार। जहाँ पे मिला, एक जगह पे मिला था, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बोलता है कि मतलब जो देने वाला आदमी है वो अभी बिजी है ऐसा यार। ओके यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे नाइट्रोजन मिला है हमें। एंड पेट्रोल तो हमने ऑलरेडी भरवा लिया, तो पेट्रोल नहीं डालेंगे। तो नाइट्रोजन डलवा रहा है आसिफ, फिर मैं भी अपना फिर प्रेशर चेक करवा के मैं भी डलवा लूँगा फिर से। मैं तो निकलने से पहले डलवाया था, लेकिन अभी फिर से खाली करके फिर से वापस डालूँगा मैं। और फिर निकलते यहाँ से। थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। तो नाइट्रोजन डलवा लिया हम दोनों। तो सामने का टायर पे से हमने रखा 35 एंड पीछे का 42, क्योंकि पीछे लोड थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हमने थोड़ा बढ़ा के 42 रखा है।
ये एग्ज़िट है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्ज़िट मिलेगा। यहाँ पे माऊ, गाज़ीपुर, ये सब 2 किलोमीटर में इसका एग्ज़िट है। तो सामने आसिफ जा रहा है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइन बोर्ड मिलेगा आपको जहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, फिर वो जो टो करने वाला ट्रक होता है वो सब का नंबर सब दिया हुआ रहता है। तो आप अगर कहीं भी फंस जाओ या आपका गाड़ी का या बाइक का ब्रेकडाउन होता है तो आप ये सब कॉल कर सकते हो यहाँ से, एंड आपको इंस्टेंट हेल्प मिलेगा। तो 350 रुपये जो हम लोग से लिया गया है वो प्योरली रोड के लिए नहीं है, वो ये सब सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए भी ये पैसा वो लोग ले रहे हैं। तो जहाँ पे हमने नाइट्रोजन फिल करवाया था वो भैया जो हम लोग का नाइट्रोजन मतलब गैस जो फिल कर दिए, तो उनसे मैंने पूछा कि कितना यहाँ पे पेट्रोल पंप है। तो भैया बोले कि इस तरफ 4 पेट्रोल पंप, मतलब रोड के इस तरफ जिससे हम लोग जा रहे हैं 4 पेट्रोल पंप टिल लखनऊ, एंड उस तरफ 4 पेट्रोल पंप आने वाला रोड से। एंड बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे जगह रहेंगे जहाँ पे आपको खाने मिलेगा। एक था स्नैक्स के लिए एक छोटा जगह था, अराउंड यहाँ से 20-30 किलोमीटर पहले था वो। तो वहाँ पे आइसक्रीम मिल रहा था एंड स्नैक्स, मतलब रोड से जितना मैंने देखा है, एंड वॉशरूम वगैरह वो सब था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पूर्वांचल में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे डाइवर्जन्स है, एंड वहाँ पे साइड में फूड कोर्ट, वॉशरूम ये सब है, रेस्ट रूम है। तो वैसे एक स्पॉट पे हम लोग रुके, ये है वो स्पॉट, काफ़ी सुंदर है। एंड ये हम लोग का बाइक, हम दोनों बाइक। तो यहाँ से लखनऊ है और 180 किलोमीटर। तो यहाँ पे कुछ खा पी के हम लोग निकलते हैं। तो वही हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। तो खाना वाना खाया, देन वॉशरूम गए। उसके बाद अभी एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मतलब हम दोनों ने नोटिस किया कि यूपी में हम लोग जितना भी जगह, यूपी बिहार मतलब कल से जितना भी जगह रुक रहे हैं हम लोग, वहाँ पे कोई भी जगह पे मतलब ये फ़ैन वगैरह कुछ नहीं चला रहे हैं, कुछ नहीं है ही नहीं। मतलब यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, इतना पसीना आ रहा है। एक तो भाई यहाँ का आदमी लोग पता नहीं क्या मिट्टी से बने हुए हैं, इनको गर्मी नहीं लगता, बैठे हैं गर्मी में वो गमछी से पसीना पोंछ रहे हैं, लेकिन ठीक है बैठे रहेंगे। फ़ैन नीचे, फ़ैन है उनके पास, चलिए बाहर नहीं था उनके पास, अंदर था फ़ैन बट वो भी नहीं चलाएंगे। तो पता नहीं कैसे ये लोग जी रहे हैं। विंड बफेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मेरा विंडशील्ड बहुत छोटा है, यहाँ तक है। तो पूरा जो हवा आ रहा है ना पूरा आ रहा है, एंड मुझे मतलब मेरा यहाँ पे स्पीडोमीटर पे 100+ दिखा रहा है, तब भी ये जा नहीं रहा है उतना, ये अराउंड 90 पे रुक जा रहा है। यही दिक्कत हो रहा है। एंड लेफ्ट से भी हवा आ रहा है, राइट से भी हवा आ रहा है, तो कभी कभी बाइक ऐसे इधर से उधर चल जा रहा है अपने आप। तो इसलिए कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बहुत किसी के पास क्रूज़ कंट्रोल वो सब रहता है, फिर थ्रॉटल लॉक हाथ छोड़ के जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा कि वो सब मत करिए। मैं रेकमेंड नहीं, सॉरी, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो सब मत करिए। ये रोड जितना ही अच्छा है उतना ही डेंजरस भी है ये, क्योंकि चारों तरफ से हवा आ रहा है, आप किसी भी तरफ आपको बाइक को ढकेल देगा कहीं किसी भी टाइम। सो इट इज़ कम्प्लीटली नॉट रिकमेंडेड। तो बाइक में फ्यूल अभी बहुत कम हो चुका है, तो रेंज दिखा रहा है 300 समथिंग, देखते हैं, नहीं 216 दिखा रहा है रेंज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे डाइवर्शन में जाके हम लोग ये फ्यूल पंप तक जाते हैं, पेट्रोल स्टेशन तक, वहाँ से डलवाते हैं एंड आपको बताते हैं कि माइलेज कितना मिल रहा है हमें। तो 8.4 लीटर में मैंने 8.74 लीटर में मैंने पूरा ट्रैवल किया है 285 किलोमीटर, जो कि करीब करीब 32.5 33 इतना माइलेज दे रहा है, जो बहुत सही है। मतलब थोड़ा होंडा में तो इशू है थोड़ा, कि मुझे पूरा टाइम दिखाया कि 28 के आसपास मुझे माइलेज मिलेगा, जो उससे बहुत ज़्यादा मिला मुझे। तो टोल गेट आ चुका है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का एग्ज़िट टोल गेट है। यहाँ पे हमें पर्चा दिखा के फिर आगे जाने मिलेगा, तो लखनऊ जाने मिलेगा, वही आगे लखनऊ ही है।
आपको तो में ये दिखाना पड़ा एंड ये दिखा के इन्होंने इसको स्कैन किया कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं, एंड फिर आगे जाएंगे अभी। तो वही पर्ची रख देते, मेमोरीज। तो ये वाला स्पॉट है, यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है लखनऊ के लिए, एंड स्ट्रेट कहाँ जाता है वो देखना पड़ेगा बाद में, अब तो आइडिया नहीं है, इसलिए लेफ़्ट लेंगे यहाँ से। तो लखनऊ है स्ट्रेट। तो इस बार तो आप लोग को बोल नहीं पाए कि नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है, इस बार बोल नहीं पाया, लेकिन कभी ना कभी मैं आऊँगा यहाँ पे ज़रूर। तो अभी लेफ़्ट साइड लेना है हमें, स्ट्रेट नहीं लेना है। तो ये रिंग रोड है लेफ़्ट साइड। जाम शुरू, शहर के अंदर आओ, जाम शुरू। तो रिंग रोड में ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर आके हमें लेफ़्ट लेना है, ये डाइवर्जन है, और सीधा जाता है सीतापुर, एंड ये जाता है लखनऊ। एंड लखनऊ तो उधर भी है, मतलब लखनऊ बहुत बड़ा शहर है तो बहुत सारे रूट होंगे उसमें जाने के लिए। तो ये वाला रूट लेके हम लोग निकलेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए। तो अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 1 किलोमीटर पहले कुशलगंज नाम का एक जगह पे आके रुके। तो यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, ये है आसिफ। तो लंच करने यहाँ बैठे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट में एसी नहीं है, तो हमें एक कूलर मिला है, तो इसमें अच्छा हवा मार रहा है, तो यहाँ पे रुके। एंड यहाँ पे वही प्लान है कि 45 मिनट में खाना खा के निकलेंगे यहाँ से। तो 1 किलोमीटर बाद एक्सप्रेस पे आता है। एंड आसिफ बता रहा था कि अभी टेम्परेचर यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस और फील्स लाइक 44 डिग्री। एंड अभी हमने मंगवाया है चाय, पहले चाय और सलाद, फिर और भी चीज़ें आ रहा है तो वो भी दिखाते। एंड मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। तो अभी घड़ी पे 2:30 बज रहा है, दोपहर 2:30 बज रहा है, और हम लोग 2 बजे तक लंच वंच सब कर लिए। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिए आधा घंटा। इसमें हमने सनस्क्रीन वगैरह, फिर मुंह हाथ धोया, हाइड्रेशन बैग में पानी रिफ़िल किया, तो ये सब करके फाइनली अभी हम लोग निकल रहे। तो ये है रामरती फैमिली ढाबा था, ये आपका जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उससे पहले आता है। यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का टोल शायद 1.5-2 किलोमीटर होगा। तो खाना बहुत बढ़िया था, मैं लिया था दाल मखनी, शायद मैं वीडियो नहीं बनाया, भूख बहुत लगा था ना। मैं दाल मखनी और जीरा राइस, और आसिफ लिया था ये थाली, वेज थाली। तो ये सब खाए, और शुरू में चाय पिए थे, वो भी अच्छा था। तो कुल मिलाकर बढ़िया है। अगर आप लोग ये एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हो आगरा लखनऊ, तो उससे जस्ट पहले आप लोग यहाँ पे ज़रूर खा सकते हो, कंफर्टेबल भी है थोड़ा। एंड जो ओनर साहब है, फिर उनका बेटा बहुत वेलकमिंग थे। तो ये जंक्शन से आपको लेफ़्ट लेना है, तो आप साइन बोर्ड देख सकते हो, वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे स्टार्ट्स। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, आगरा है यहाँ से 316 किलोमीटर, एंड एग्ज़िट किलोमीटर 210। नहीं, अच्छा ये कन्नौज का है, तो 301 किलोमीटर। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में फेंसिंग और ज़बरदस्त है, जैसे पिछले वाले में देखा था आपने कि सिर्फ वहाँ पे, एंड ये हाईवे के बगल में नहीं है, हाईवे से थोड़ा दूर, ये 10 मीटर दूर था यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी है ये फेंसिंग, एंड यहाँ पे भी है फेंसिंग, जो कि बहुत बढ़िया, मतलब डबल सेफ्टी है। कोई जानवर वहाँ से चढ़ के, ये भी मतलब 2 बार पार करना पड़ेगा उसको, जो वो नहीं करना चाहेगा ऑब्वियसली, इतना डिलीट तो नहीं होगा, वो बढ़िया है।
तो हम लोग टोल गेट आ गए। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का टोल गेट है। एंड यहाँ पे देख के बताते हैं कितना है, बाइक टू व्हीलर को कितना देना पड़ेगा वो देख के आपको बताते हैं। कितना है भैया आगरा के लिए? कितना? 335। अब यहाँ से 300 किलोमीटर है। यहाँ से नहीं, स्टार्ट से 300 किलोमीटर है, 301 किलोमीटर। तो अभी मान लीजिए कि कितना यहाँ से होगा, 297 95 के आसपास होगा। तो आगरा लखनऊ में एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया जहाँ पे बहुत सारी चीज़ है। एक हो गया पेट्रोल पंप, फिर खाने पीने का, हॉस्पिटल, वॉशरूम, डॉक्टर एंड पार्किंग। मतलब यहाँ पे आपको मेडिकल सर्विस भी मिल जाएगा। शायद कोई हॉस्पिटल है, आइडिया नहीं है। और इसके अलावा हाँ, हॉस्पिटल तो है, बेड था वहाँ पे। अच्छा, वो डॉर्मेटरी है कि हॉस्पिटल है वो मेरे को आइडिया नहीं है आ रहा है, बट नीचे डॉक्टर का सिंबल भी है। मतलब पहला बार मैं देख रहा हूँ कि इतना सब चीज़ एक साथ। तो अच्छा है। लेकिन हम लोग तो अभी खा पी के आए, तो हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। हम लोग अगला स्टॉप जो भी आएगा 100-150 किलोमीटर बाद वहाँ पे रुकेंगे। तो पिछले क्लिप में जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग फूड प्लाज़ा जो कि डाइवर्जन था वहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि सिर्फ 70 किलोमीटर चले थे हम लोग पिछला पॉइंट से जहाँ पे लंच किए थे। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को रुकना पड़ा क्योंकि आसिफ को थोड़ा नींद आ रहा था। एक्चुअली हम लोग लंच के ऐसा टाइम पे ना तो नींद आने लग गया था उसको। मेरा भी थोड़ा थोड़ा आग लग रहा था, अभी नहीं लग रहा था, स्टार्टिंग में लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे, 5-10 मिनट के लिए रुके, थोड़ा पानी, मतलब खाली पानी पीना था हम लोग को, और थोड़ा छाँव में रुके थे यहाँ पे। बट यहाँ पे हम लोग 45 मिनट 1 घंटा हो गया यहीं पे बैठे। मैं और आसिफ दोनों यहाँ पे नीचे बैठे थे, एंड वो अभी भी बैठा है। पानी पिए यहाँ पे, पानी खरीदे यहाँ से। एंड ये वाला जो फूड प्लाजा है बहुत महंगा है, बहुत। लाइक पानी का दाम जो बाहर 30 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये है, वो यहाँ पे 30 में मिल रहा है। एंड खाने का भी जितना सामान है सब मतलब डबल रेट पे मिल रहा है। साथ ही में जियो पेट्रोल पंप भी है वहाँ पे, जियो बीपी है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग और पेट्रोल दोनों होता है। तो अब वही यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, 5 बजे का हम लोग सोच के रखे। अब पता नहीं, इतना धूप है ना कि हम लोग को अभी मन ही नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से। मतलब थोड़ा पेड़ के नीचे छाँव है और हवा भी उतना नहीं आ रहा है, तो मन तो कर रहा है कि थोड़ा जब धूप ढल जाए, सूरज ढल जाए, उसके बाद ही निकले यहाँ से। लेकिन 5 बजे तक अगर हम लोग नहीं निकले तो दिल्ली पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो अगला अपडेट देते हैं आपको, जब हम लोग निकले तब देते हैं आपको। अभी टाइम हो रहा है 5:39 PM एंड हम लोग अभी निकल चुके हैं वहाँ से। वो जो रेस्ट स्पॉट था वहाँ से निकले। तो हम लोग सोच के रखे थे 5 बजे निकलेंगे, लेकिन फाइनली 5:30 बज गए। फिर हम लोग जियो बीपी बगल में जो पेट्रोल पंप स्टेशन था वहाँ से तेल फिल करवाए, पेट्रोल, एंड फिर माइलेज कैलकुलेट किया। फिर अभी भी वही मिला, 32.5 मिला माइलेज। तो ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस वे में भगा रहे इतना तेज़, तो माइलेज तो घटेगा ही। होपफुली कल से एंड पहाड़ में जाके थोड़ा माइलेज इंक्रीज़ हो, 35 प्लस मिले। लेट्स सी। हमें लगता है कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया इतना देर वहाँ पे रुक के। एक टाइम पे तो लग रहा था कि हम लोग क्यों रुके, बट शरीर हम लोग का जवाब दे चुका था उस टाइम, क्योंकि बहुत गर्मी था, बहुत गर्मी था। तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट में मेरे, सॉरी राइट में, यहाँ पे सूरज का जो तेज़ है, यहाँ पे जो रोशनी का तेज़ है वो बहुत घट चुका है अभी। तो मतलब उतना फील नहीं हो रहा, उतना हीट फील नहीं हो रहा, उतना मतलब जो इरिटेशन हो रहा था धूप के चलते वो भी फील नहीं हो रहा है। तो मतलब हल्का हल्का धूप आ रहा है, हाथ में लग रहा है, थोड़ा मुंह पे भी थोड़ा लग रहा है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। मतलब इतना हम लोग सह सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेजेंट है ये। बट जो उस टाइम 3 बजे के आसपास जो था, मतलब अनबियरेबल था। मतलब मैं तो बोलूँगा कि अगर आप यूपी में ट्रैवल कर लो तो 11 बजे से 5 बजे तक भाई आप मतलब भगवान भरोसे हो आप। इतना धूप रहता है, इतना धूप।
चलिए अभी स्पीड देखते हैं कितना स्पीड आता है। 49, मेरा स्पीड है 52। अभी टाइम हो रहा है 7:28 PM एंड हम लोग अभी भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में हैं। एंड यहाँ पे पूरा सूरज ढल चुका है, पूरा इवनिंग हो गया, शाम हो गया। और अभी भी हम लोग को जाना है अराउंड 350-400 किलोमीटर जाना है अभी भी। तो वही हम लोग 12-1 बजे तक पहुँचेंगे, रात के 12-1 बजे तक। एंड हम लोग बीच में रुके थे थोड़ा देर होटल देखने के लिए, तो होटल हम लोग ऑनलाइन बुक कर लिए, उनसे बात भी हो गया एंड एडवांस पेमेंट भी हो गया। सो दिल्ली, न्यू दिल्ली क्रॉस करके वो चंडीगढ़ जाता है, उस रोड पे हम लोग होटल लिए ताकि अगला दिन जब हम लोग मनाली के लिए निकले उस दिन हम लोग को थोड़ा आसान पड़े। तो यही सब सोच समझ के हम लोग उसके मतलब उस रोड पे लिए ताकि आज हम लोग को एक्स्ट्रा चलाना पड़े, बट नेक्स्ट डे, कल तो हम लोग रेस्ट लेंगे, बट नेक्स्ट डे हम लोग को थोड़ा आसान पड़े। अब मनाली जाने के लिए, मनाली है जिस पर जहाँ भी जाएंगे हम लोग को थोड़ा आसान पड़ेगा। फाइनली टोल गेट आ चुका है एंड शायद यही आखिरी है क्या, बट डिस्टेंस में दिखा रहा था कि अभी भी यही 20 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। हाँ यही आखिरी है, यहाँ पे हमें वो पर्ची देना है। तो यहाँ से रोड दो हिस्सा में डिवाइड हो जाता है, लेफ़्ट जाता है आगरा एंड राइट जाता है दिल्ली। तो हम लोग दिल्ली वाला रोड लिए, तो चल के देखते हैं। यहाँ पे लोग श्योर नहीं है वही, तो गूगल मैप बोल रहा था लेफ़्ट लेने के लिए, हम राइट लिए क्योंकि दिल्ली लिखा था, हमें तो दिल्ली जाना है। अब आइडिया तो नहीं है, एंड अगर हम लोग गलत रास्ते पे आ गए तो हम लोग फिर यू टर्न लेके फिर वापस जाएंगे। तो हम लोग सही निकले, जो गूगल मैप में रोड दिखा रहा था वो बहुत घुमा के फिर इस रोड पे कनेक्ट कर रहा है, बट इन रियलिटी जो वहाँ पे लिखा हुआ है ये दिल्ली इस साइड, तो वही अगर आप लोगे वो जंक्शन पे एक आगरा एक दिल्ली वैसे लिखा हुआ है। अगर आप दिल्ली वाला साइड लोगे तो आप डायरेक्टली इनर रिंग रोड में कनेक्ट करोगे, आगरा इनर रिंग रोड। यू आर ड्राइविंग ऑन आगरा इनर रिंग रोड, विशेज यू गॉड स्पीड। ओके, ये आगरा वाला टोल गेट बहुत सुंदर इन्होंने बनाया। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, थैंक्स। क्योंकि हम लोग आगरा से एग्ज़िट ले रहे हैं इसलिए ये वाला। सामने देख सकते हैं आप, यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे, थैंक यू। तो यहाँ से और 158 किलोमीटर्स है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है आगरा टू ग्रेटर नोएडा। तो इसका टोटल डिस्टेंस है 166 किलोमीटर एंड अभी हम लोग को और जाना है 158 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे ख़त्म करने के लिए। तो मैंने टोल पे कर दिया है, दोनों के लिए कर दिया। तो ये है आगरा टू जेवर, मतलब जेवर ग्रेटर नोएडा के वहाँ पे, एंड टोटल टोल फेयर है 245। तो पहला वाला जो हम लोग क्रॉस कर रहे थे वो आगरा वाला था, तो उसमें हम लोग को नहीं लगा, तो हम लोग खुश हो गए थे कि पूरा नहीं लगेगा। तो यहाँ से निकलते फिर अभी रात का 9:30 बज रहा है और यहाँ पे इतना अच्छा हवा आ रहा है। मैं पूरा विंड क्या बोलते हैं हेलमेट का वाइज़र निकाल के, मैं फुल जून है यहाँ पे, छा लूँ क्या पूछ लेता हूँ उससे। बताते हैं आपको, एटलीस्ट ठंडा पानी ले लेते हैं। हाँ तो वो बोला है चलने के लिए, बहुत देर से गर्म पानी पी पी के थक गया हूँ मैं, क्योंकि पानी जो भी लाया था मैंने, हमने, वो पूरा रोड पे गर्म हो गया है वो। तो चाय ले लेंगे और ठंडा पानी ले लेते साथ में।
तो ये वाले फूड कोर्ट से हम लोग चाय पिए, दोनों एक एक कप चाय और एक बोतल पानी, जो कि हमने पिया। और ये अपना हाइड्रेशन बैग में डाल दिया उसको, पानी को भी, ताकि प्यास लगे तो कम से कम ठंडा पानी मिले, क्योंकि मैं पिछला 3-4 घंटा से सिर्फ गर्म पानी पी रहा हूँ। ओह, अब जाके ठंडक मिल रहा है, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे में हमें ठंडक मिल रहा है। सुबह से जो चाहिए था अब वो मिल रहा है। अब मतलब सही में हम लोग राइड एंजॉय कर रहे हैं दोनों। एंड फॉग लैम्प भी लगा लिया, ऑन कर लिया मैंने। तो हम लोग का प्लान कुछ ऐसा था कि आज हम लोग जाएंगे दिल्ली या फिर नोएडा, मतलब दिल्ली एनसीआर में हम लोग रुकेंगे आज। एंड कल सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे, जहाँ पे रुकेंगे दिल्ली से, लेट से दिल्ली, तो दिल्ली से हम लोग निकलेंगे मनाली के लिए। बट आज मतलब इतना हम लोग लेट हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है धूप के चलते हम लोग रुक गए थे वहाँ पे। 2-2.5 घंटा वहाँ पे हमने वेस्ट किया। वेस्ट नहीं, मतलब ज़रूरी था, नहीं तो हम लोग का बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग निकले सीधा। तो उसके बाद एक ही ब्रेक लिया हमने, एंड ये एक ब्रेक, 2 ब्रेक लिया हमने छोटा। तो इसी के चलते हम लोग, जो हम लोग का प्लान था कि 8-9 बजे, 8 से 10 बजे के बीच हम लोग पहुंचने वाले थे, वो हो नहीं पाया। इसलिए हम लोग मतलब 1 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब रोड में सिर्फ पानी, सॉरी नॉट पानी, पेट्रोल डलवाना है। तो हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे में यहाँ पे रुके हैं। ये फूड प्लाज़ा है यहाँ पे। ये तो फूड स्ट्रीट, मतलब इसमें सारे, बहुत सारे ब्रांड है अलग अलग खाना वाला। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे घुसे थे, यहाँ पे सारा चीज़ ख़त्म, क्योंकि 11 बज चुका था। तो वो लोग बोल रहे थे कि 12 बजे तक वेट करना है, फिर वो लोग फिर से बनाएंगे। हमें बिरयानी खाना था, तो बिरयानी नहीं था, तो 12 बजे फिर से वो लोग बनाएंगे। तो उतना टाइम तो नहीं था, अभी 11:57 हो रहा है। तो हम लोग इसके बगल में एक ये है, बिकानो करके कुछ है, तो वेज आउटलेट है पूरा। तो वहाँ पे मैं खाया राजमा चावल, और नासिफ खाया अपना मसाला डोसा। एंड एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मतलब पूर्वांचल का हम लोग को ये आइडिया नहीं था कुछ, क्योंकि हमने पूछा नहीं, सुबह सुबह निकले थे। तो मैं आगरा लखनऊ का बता देता हूँ। उसमें लास्ट एंट्री टाइम है, मतलब आप लास्ट एंट्री कर सकते हो 7 बजे। उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं है 2 व्हीलर्स के लिए। बट यमुना एक्सप्रेस वे में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप मतलब एनी टाइम 24 आवर्स आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे एक टोल प्लाजा है, यहाँ पे शायद हमें ये पर्चा दिखाना है, फिर आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग में कटवाया ये, अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पे मतलब वो लोग सिर्फ वेरीफाई करते हैं कि आप मतलब कहाँ से आ रहे हो, वही। एंड अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो वो लोग यहाँ से आपका काट देंगे। जैसे यहाँ पे कितना 150 के आसपास कुछ लेता है यहाँ से, तो वो काट देंगे ग्रेटर नोएडा तक। हाँ, तो एक और टोल गेट आ चुका है। शायद इसमें भी प्रीवियस जो हम लोग किए थे प्रोसेस जो था, कि आपको अपना पर्ची दिखाना है एंड वो लोग वेरीफाई करेंगे, शायद वही सेम है। तो मैं बताता हूँ एक बार दिखा के। यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस, वेरीफाई करेंगे ये लोग एंड फिर हम जाने देंगे। तो निकलते यहाँ से निकल कर साइड में स्टैंड करके आसिफ का वेट करते हैं। तो यहाँ पे रुके, ये टोल प्लाजा जैसे दिखाया आपको। तो यहाँ पे फ्री में चाय मिल रहा था यहाँ पे। तो एक तो बहुत नींद आ रहा था, मैं आप लोग को बताया नहीं ब्लॉग में, लेकिन अभी टाइम हो रहा है कितना, लगभग 1 बज रहा है। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। तो वही सोचा कि एक तो फ्री में भी मिल रहा है, फ्री में नहीं मिलता तो आगे जाके कहीं पे चाय पीने रुकते ही। तो सोचे थे एक एक बार में खींच देंगे पूरा, बट हो नहीं पाया हमसे, मतलब मेरे से। तो चाय पिए
यहाँ पे 5 मिनट रुके, थोड़ा नींद आ रहा था तो ये था जेवर का टोल प्लाज़ा। यही आखिरी टोल प्लाज़ा है यमुना एक्सप्रेसवे का। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ग्रेटर नोएडा एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है भाई, पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है यहाँ पे। नोएडा बहुत डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जगह है। तो राइट में आप देख सकते हो बहुत ही फेमस गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्लॉक। लो बेशरम जैसा मुंह के सामने लिख के रखा है यहाँ पे ए आई। अगर आप लोग इंस्टा फॉलो करते हो, मीम सब फॉलो करते हो, आप लोग को पता रहेगा गलगोटियाज क्यों न्यूज़ में था, एआई के चलते। वाह। ओके, अगर हम दिल्ली जाते हैं तो ये दिल्ली परी चौक, नोएडा एंड दिल्ली लेफ़्ट साइड, ग्रेटर नोएडा एंड परी चौक राइट साइड। तो हमें दिल्ली पार करके जाना है, तो हम लोग लेफ़्ट लिए। तो यहाँ पे वेलकम टू नोएडा। तो ये नोएडा का वेलकम हो रहा है हम लोग का। तो जहाँ पे हम लोग मतलब फ्लाईओवर से उतर के, तो फ्लाईओवर तक ही ग्रेटर नोएडा था, एंड उसके इस पार है नोएडा। एंड आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। I think Greater Noida is something like an extended part of Noida which was recently built. ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो ये वाला रोड, ये भी एक्सप्रेसवे है, ये ग्रेटर नोएडा टू नोएडा एक्सप्रेसवे है। इसमें भी मतलब मार्किंग करके रखा है कि ये वाला एक लेन है, ये वाला बस लेन, फिर ओवरटेकिंग लेन, ऐसे मार्क करके रखे हैं वो लोग। तो उसी से पता चलेगा एक्सप्रेसवे। एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है गूगल मैप्स में, दादरी मेन रोड नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यहाँ पे रोड के बगल में स्ट्रीट लैम्प के साथ इन्होंने डिज़ाइन के लिए बटरफ्लाई बना के रखा है। अरे यार कैसे जा रहा है भाई वो, एटलीस्ट हॉर्न तो मारना चाहिए कि ये आसिफ हटे वहाँ से। हॉर्न भी नहीं मारा, सीधे एकदम ठोक देता क्या अभी। तो अभी हम लोग नोएडा यानी कि जो यूपी में है, वहाँ से दिल्ली घुस चुके हैं। एंड नोएडा का रोड सब दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन एक सड़क के बगल से बहुत गंदा बास आता है, बहुत बहुत गंदा दुर्गंध। एंड दिल्ली घुसने के बाद, दिल्ली का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो नोएडा टू दिल्ली जो ट्रांजिशन हुआ, वहाँ पे इतना गंदा, मतलब बहुत गंदा स्मेल आ रहा था वहाँ से। तो हम लोग दिल्ली के रोड, दिल्ली से निकल के पानीपत की तरफ, मतलब पानीपत चंडीगढ़ इस तरफ जा रहे। तो यहाँ पे कोई टर्निंग आता है, वहीं पे हम लोग का शायद होटल है, जितना मुझे आइडिया है। तो वो आसिफ ने होटल किया है, तो मैप पे तो ऐसे हाईवे पे है होटल। तो यहाँ से 25 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। तो बोल रहे हैं कि 26 मिनट लगेगा और। एंड अभी टाइम हो रहा है 2:30, एग्जैक्ट 2:30 AM। तो सोनीपत के रोड से हम लोग को नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतर के मतलब डाइवर्शन था एक, तो डाइवर्शन नहीं, क्या बोलते उसको, सर्विस रोड था। उतर के हम नीचे आए, एंड फिर यू टर्न लेके हम लोग जाएंगे अपना होटल, क्योंकि वो तो पूरा हाईवे है, तो वहाँ से कनेक्टिंग नहीं है। तो हम लोग को नीचे से घूम के अंडरपास से जाना पड़ेगा होटल। तो यहाँ पे है होटल सुधीर, यहाँ पे बाइक पार्क कर देते अपना। कल रात को हम लोग 3 बजे होटल पहुँचे एंड व्लॉग ख़त्म करने का टाइम ही नहीं मिला, एकदम एनर्जी नहीं बचा था हम लोग के पास। तो आते ही कपड़ा वपड़ा रख के हम लोग सो गए, लगेज यहाँ पे रखे। एंड क्योंकि 3 बजे पहुँचे थे तो होटल में कोई था भी नहीं लगेज उठाने वाला, तो हमें खुद से उठाना पड़ा। एंड ये है रूम, एंड वहाँ पे नीचे सब हम लोग का लगेज वगैज है। अभी शाम का 6 बज रहा है, अगला दिन। आज है 22 में है ये। हम लोग का जैकेट वगैरह यहाँ से यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो हम लोग कल टोटल
951 किलोमीटर राइड करके आए यहाँ पे, और हमें टोटल टाइम लगा 21 घंटा 30 मिनट। और एकदम आज मतलब हम दोनों को फिर बहुत डिहाइड्रेशन वो सब होने लगा है, तबीयत हम लोग का अच्छा नहीं है, तो आज पूरा दिन रेस्ट ले रहे, कहीं बाहर नहीं जा रहे। बाहर इतना हीट वेव है हरियाणा में, मतलब बाहर जाना पॉसिबल भी नहीं। शाम को देखते हम लोग, मतलब अभी तो शाम हो गया, 8-9 बजे देखते हैं अगर बाहर जा पाते कि नहीं। तो एंड खाना वाना भी हम लोग वही स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट यही सब कर रहे हैं। इसके अलावा रूम ये हम लोग लिए हैं कहाँ पे, सोनीपत में हम लोग लिए रूम। एंड रूम का प्राइस लिया है 1500 रुपये, बट ठीक है रूम, बट स्टाफ बिहेवियर अच्छा नहीं उतना। तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। कल हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकलेंगे मनाली या फिर जिस पर जो सही रहेगा वहाँ पे जाके हम लोग स्टे लेंगे। तो इफ़ यू एन्जॉयड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगली ब्लॉग में।